दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है, तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। पेट्रोल डीजल बचाने की अपील देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, लेकिन इस अपील को उनके ही कार्यकर्ता नहीं मान रहे हैं। उन्हीं की पार्टी के नेताओं को पीएम मोदी की अपील समझ नहीं आ रही है और वो जाने अनजाने इसका जमकर मखौल उड़ा रहे हैं। मौका था पाठ्य पुस्तक निगम अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के लिए आयोजित कार्यक्रम का। पीएम नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील के बीच बीजेपी नेता सौभाग्य सिंह ठाकुर अपने साथ 150 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला भी लेकर आए थे। दरअसल मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम का अध्यक्ष पदभार ग्रहण करने के कार्यक्रम के दौरान हाईवे पर कई जगह नेताजी का स्वागत हुआ, जिससे ट्रैफिक प्रभावित हुआ। वाहनों की भारी संख्या की वजह से उज्जैन से भोपाल के रास्ते में सौभाग्य सिंह ठाकुर के काफिले के कारण कई जगह पर लंबा जाम लग गया। भीषण गर्मी में जाम के कारण वाहनों में सवार यात्री, खासकर बच्चे बुजुर्ग परेशान होते नजर आए। उधर राजधानी भोपाल में भी बीजेपी कार्यालय से लेकर बोर्ड ऑफिस, डीबी मॉल के सामने से लेकर अरेरा हिल्स तक जाम लगता रहा और वाहन रेंग रेंग कर आगे बढ़ते दिखे। बीजेपी नेता की क्या दलील है, उन्हीं से सुन लीजिए। क्या कहेंगे, नई जिम्मेदारी आज पदभार ग्रहण करने आए आप? जिम्मेदारी दी है, पार्टी ने जिस विश्वास के साथ काम दिया है, सरकार ने जिस काम के साथ चयन किया है, उसको पूरा करूंगा। देखा है कि बड़े जन समर्थन के साथ आप आए कई काफिलों की गाड़ी से। कार्यकर्ता, मैं भोपाल में रहता हूँ, एक गाड़ी से आया हूँ, मेरी गाड़ी एक खड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपील की है, 2 दिन ही हुए उनको अपील की है कि डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल कम करें। निश्चित तौर पे हम सबको उसका अनुसरण करना चाहिए। कुछ लोगों ने उसका अनुसरण नहीं किया। हमारे एक निगम के अध्यक्ष सत्येंद्र भूषण जी ई रिक्शे से आए हैं। मैं 40 गाड़ियां चल रही हैं, उन्हीं के उन्होंने एक्सेप्ट किया। मेरा आपसे आग्रह है कि जैसे दवाई का असर धीरे धीरे होता है, ऐसे अपील का असर, लेकिन आज मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि हम लोग अपने सभाओं में काफिला ना लाएं और कम से कम स्वागत करें। मैं तो खुद अकेली गाड़ी में चलता हूँ, मैं बाकी सब आप जिस चीज का अनुसरण करते हैं, लेकिन उसका अनुसरण करते हुए और प्रधानमंत्री धीरे धीरे तो नेता नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि 1000 500 की गाड़ी काफिले में अभी नहीं, आज भी जो है आपके अगल बगल में खड़े, उनसे पूछिए आज सभी नेता नहीं मानेंगे तो जनता कैसे अपील मानेगी प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री की अपील का सब स्वागत करते हैं और उसका अनुसरण भी करेंगे। धीरे धीरे सभी लोग उस रास्ते पे अमल करें। से आए किसके समर्थक हैं? मैं धर्म पठारिया, हम शाजापुर जिले के कालापल विधान के सभा के लसोड़िया मलक मंडल के मीडिया प्रभारी है पंकज जोशी जी के काफिले में खादी ग्राम उद्योग। ये कम 2 किलोमीटर होगा। हमारे मंडल अध्यक्ष जी है। कितनी गाड़ियाँ होंगी आप लोग के साथ? 1000 गाड़ी होगी। ये हमारे मंडल अध्यक्ष जी है सुरेश वर्मा जी। अपील करी है, कल 2 दिन से अपील कर रहे हैं कि गाड़ियां कम चलाएं, पेट्रोल उपयोग कम करें, और आप लोगों को समझ में नहीं आ रही, आप 1000 500 गाड़ियों का काफिला लेकर आ रहे हैं। नहीं, लेकिन कार्यकर्ता के मन में उत्साह है। अगर वो एक दिन के लिए अगर जाता है तो ये कोई गुनाह नहीं। प्रधानमंत्री की अपील आपके लिए मायने नहीं रखती? नहीं, मायने रखती, लेकिन एक उत्साह का विषय है हमारा। हम किसान भी है ना। किसान है तो क्या हुआ, मगर ऐसे आप सोचिए ना, प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं, देश की जनता से अपील कर रहे हैं, और नेता लोग ऐसा काम करेंगे तो बाकी जनता क्या करेगी? नहीं, हम नेता नहीं, हम तो किसान भी है ना, किसान भी है, मानते हैं। अपील का कोई मतलब धन्यवाद। प्रधानमंत्री की। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को हाथों हाथ लेते हुए बीजेपी नेता का जिक्र कर
पीएम मोदी पर निशाना साधा। पार्टी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बीजेपी नेता सौभाग्य सिंह ठाकुर मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष बने। फिर क्या भौकाल जमाने के लिए सौभाग्य सिंह ने उज्जैन से भोपाल तक गाड़ियों का लंबा काफिला निकाल दिया। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी देश को पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करने का ज्ञान देते हैं, दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के नेता अपील की धज्जियां उड़ाते हैं। ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी को सारा त्याग जनता से ही चाहिए, बाकी सत्ता में बैठे लोग मौज मारे, इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये ढोंग कर रहे हैं। मतलब देखो, कांग्रेस के पास अनुसरण करे ना, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। जब आप खुद अनुसरण कर नहीं सकते, आप एसी से उतर नहीं सकते, तो आरोप लगाना तो सहज है। और भाई, अगर इसमें हम कोई गलत कर रहे हो, आप स्कूटी से चलोगे, आपका हमारा प्रदूषण कम होगा, आने वाली पीढ़ी के लिए, वर्तमान पीढ़ी के लिए फायदेमंद होगा कि नहीं होगा। डीजल की, पेट्रोल की बचत होगी। निश्चित रूप से हमारे इस संकट के दौरान दूसरे देशों पे भी इस समय युद्ध का जो असर है, उससे हमें पेट्रोल डीजल की बचत कम होगी। तो ये हमें देश के लिए नहीं करना चाहिए? क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं है? वहीं सोशल मीडिया पर लोग अब मजे ले रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी की देशभक्ति वाली अपील पर सियासी पारा भी हाई है। किसने क्या कुछ कहा, ये भी सुन लीजिए। आप प्रधानमंत्री देश को बता रहे हैं कि चुनाव चल रहा था तो मैं आपसे वोट मांग रहा था, और वोट मांगते वक्त मैं आपको ये नहीं कह सका कि चुनाव के बाद हम पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल पर उसकी कीमत बढ़ाने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री ने अब ये कह रहे हैं कि ये देशभक्ति की बात कर रहे हैं कि देशभक्त वो है जो इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करे। तो मैं इसको ये कहता हूं कि ये भारत की जनता के लिए एक इनवॉइस आने वाला है अभी, और वो इनवॉइस ये रहेगा कि पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल पे बढ़त होगी, बहुत उसकी कीमत बढ़ेगी। मेरा सवाल बीजेपी से ये है कि जब चुनाव चल रहे थे तो आपको ये सब नहीं दिख रहा था, और फिर पेट्रोलियम मिनिस्टर ने खुद पब्लिकली ये कह दिया कि नुकसान हो रहे हैं। तो भैया, चुनाव तो जब चल रहा था आप नहीं बोले। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री के हैदराबाद के भाषण के बाद 5.5 ट्रिलियन इंडियन मार्केट से वाइप आउट हो गया है, और सबसे ज्यादा इसकी तकलीफ हुई है एसबीआई को, टाइटन को, एबीबी इंडिया, इंडिगो को। क्यों? क्योंकि अब आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये ऑयल पर कीमतें बढ़ेंगी। बड़े अदब के साथ कहूँगा कि प्रधानमंत्री पूरे देश को डरा रहे हैं। उनके इस बयान से देश डरा हुआ है। लोग घरों में खाने पीने का सामान स्टोर करना शुरू कर देंगे, खाने पीने के सामान की कीमतें बढ़ती चली जाएंगी। मुझे नहीं मालूम है कि प्रधानमंत्री ने इस तरीके का बयान क्यों दिया है। जहाँ तक पेट्रोल डीजल की ताल्लुक़ है, आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर $100, $105 पर बैरल क्रूड ऑयल की कीमत है। यूपीए की सरकार में क्रूड ऑयल की कीमत भारत ने $144 पर बैरल खरीदा है, और 55 और 65 रुपए में भारत के लोगों को बेचा है। आपने एक्साइज ड्यूटी घटाई है, लेकिन अभी भी आप 10 रुपए ले रहे हैं। अगर वो एक्साइज ड्यूटी आप ज़ीरो कर दें तो कंपनीज का नुकसान नहीं रहेगा, लेकिन आप देश की जनता को लूटना चाहते हैं।